नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं दिल्ली के साथ लगते टिकरी बॉर्डर पर हूं। मैं आपको परिचय भी करवा दूंगा। अच्छा, लड्डू ले आए। लड्डू भी जमा देसी हैं तो देसी हरियाणा पंजाब लगे। हाँ, देसी। आइए बैठिए। जलेबी और लादे उमरड़ी जलेबी जलेबी ला दे। अच्छा, जलेबी आ रही है। सारी चीज है जी। हाँ, मलिक साहब 7 बात से बिलोंग करते हैं। हाँसी में भी इनका मकान है और दिल्ली में भी इनका व्यापार है। दिल्ली में भी रहते हैं। मलिक साहब, आपका तो एक पैर दिल्ली में रहता था, एक हरियाणा में रहता था। अब तो बॉर्डर पे टिक गए दोनों पैर। हाँ, बीच में आ गया जी। ये मोदी जी का मैं जो ना धन्यवाद करता हूँ कि भाईचारा इकट्ठा कर दिया और हमारी जो मंजिल है वो नजदीक ला दी। सर्दी बढ़ गई मलिक साहब, खूब हो रही है। दिन में तो चलो काम चल जाता है, धूप निकलती है। रात के वक्त तो बहुत सर्दी होती है, तो किसान बहुत तंग हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग भी बहुत आए हुए हैं। काफ़ी एज्ड जो हैं वो भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कैसे, मतलब कब ख़त्म होगा, कब रहम आएगा सरकार को इन पे? देखिए, जितना सरकार हमें सताएगी उतने हम मजबूत होंगे, हमारे उतने ही इरादे मजबूत होंगे। और जैसे जैसे हम पकते जाएंगे, तपते जाएंगे, सरकार झुकती जाएगी। सरकार को तो बस ज़रा सा इशारे की ज़रूरत है कि वो आ जाएं, किसी तरीके से मान जाएं। मगर हम अभी बातचीत के मूड में नहीं है। बातचीत हमारी तभी हो पाएगी जब ये जो तीनों काले अध्यादेश जो आए हैं, कानून जो बना दिया, ये वापस हों और नया किसान के हक में कानून आए। तभी हम आगे जो है ना यहाँ से अपने धरने की आगे की रणनीति वो तैयार करेंगे। लोग सोच रहे थे, या सरकार में बैठे लोग सोच रहे थे कि भाई कितने दिन चलेगा, लोग तंग आ जाएंगे, वापस हो जाएंगे। कल मैं सिंगू बॉर्डर पे था, आपको बताऊं तो लोगों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। सर्दी है, मौसम कैसा भी है, खूब डटे हुए हैं और इरादा भी ऐसा लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी लंबा डटना पड़ गया तो यही हाल यहाँ लग रहा है टिकरी बॉर्डर पे। देखिए, तकलीफ हमें यहाँ तो होनी क्या थी। आप देखिए, किसान जो रहता है वो घर पे कम रहता, खेत में खुले में ज़्यादा रहता है। अगर घर पे भी रहता तो आंगन में खाट बिछा के बैठता, सर्दी के टाइम में भी, जहाँ पशु बंधे होते हैं उनकी रखवाली के लिए, या 4 भाई इकट्ठा बैठ जाते हैं हुक्का पीने के लिए। रात दिन खेत में काम करता है। यहाँ तो हमारे को सारे साधन हैं। पक्की हमारे पास नीचे ज़मीन है, गद्दे हैं, ऊपर टेंट है, ऊपर मेट्रो का शेड डला हुआ है और खाने को जो ना या भाईचारे ने। ये ऊपर, इसके ऊपर मैं बता दूं, इस टेंट के ऊपर मेट्रो जा रही है, तो बारिश भी आ जाए तो कम से कम भीगने से बच जाएंगे। ये मेरे ख्याल एक लॉजिक रहा होगा कि भी चलो इसके नीचे आ जाएं। नहीं, ये हमारी एक रणनीति का हिस्सा है कि इसके साथ साथ आप जो ना बैठें और बीच में जगह छोड़ दें, उधर बैठे इधर बैठे। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। बरसात से, आंधी से, सर्दी गर्मी से तो हम नहीं डरते, उसका भय नहीं है। ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा है कि बाधा ना पड़े, बीच में से रास्ता आने जाने के लिए रहे और ये दोनों साइडों में हम इस तरीके से अपने आप को जो ना यहाँ बैठा भी सके रहे। अच्छा, आपने चुनाव भी लड़ा था। एक पॉलिटिकल सवाल छोटा सा ले लेता हूँ, हालांकि ज़्यादा नहीं। इलेक्शन करवा रही है पंचायत के सरकार जल्दी, उससे इस आंदोलन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो सच्चा किसान है वो भाईचारा इकट्ठा करके, मेरे ख्याल से, मेरी एक असेसमेंट है या मेरा एक उन भाइयों से अनुरोध है कि एक सामूहिक तौर पे इकट्ठे बैठ के और एक किसी आदमी को, एक भाई को एक आगे करके उसका हाथ लगा के और उसको चुन के फिर अपने आंदोलन में आ बैठें। वो सरपंच भी हमारे साथ ही आ जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए, मेरी अपनी असेसमेंट है। कुछ वो लोग कहते हैं कि बाईकाट होना चाहिए, मगर देखिए, राजनीतिक मामला आ जाता है, हर एक को स्वार्थ है, तो मेरे ख्याल से बाईकाट तो शायद कामयाब ना हो पाए। मगर जल्दी से जल्दी उसको निपटा के भाईचारे को एक करके। बाईकाट में तो फायदा भी दूसरे पक्ष को हो जाता है। नहीं, उसमें क्या था, देखिए, जो बाईकाट का मतलब ही होता है मैदान छोड़ गए आप। व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट आ जाता है ना जिसका, जहाँ, तो वहाँ वो बाईकाट लागू नहीं होता। समाज में हर तरह के आदमी होते हैं। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। वैसे भी जब कभी आंदोलन होते हैं तो रेवोल्यूशन आता है, नई सोच आती है, नई चीज़ें आती हैं। अब इस पे भाईचारा बहुत बड़ा है। हालांकि लोग परेशान हुए हैं, लेकिन भाईचारा वाकई इससे मजबूत हुआ है। हाँ, बिल्कुल, भाईचारा तो मजबूत हुआ क्या, और होगा वो तो। और आगे आगे देखिए, जो जज्बा देखिए, जुनून देखिए इनके अंदर। यहाँ ठहरने का कोई मतलब कि समय निर्धारित नहीं है। अगर हम ये मान के चले कि जब पंजाब बड़ा भाई हमारा वहाँ से चला था तो 6 महीने का राशन साथ में लेके आए थे। आज हमारे पास 2.5 साल का राशन आगे अभी स्टॉक में है। 2.5 साल तक हम 1 साल की मान रहे थे, 2.5 साल का ऐलान हो गया। पक्का सरकार नहीं मानती है तो। और 2.5 साल के बाद भी हमारी 5 फिर तो वो कहते हैं बोला जी आदत पड़ गई है। बोला वो सांप निकल गया, वो लाला जी जो है ना वो घबराए हुए थे, कहता निकल गया हो, तो कहता नहीं रास्ता तो मिल गया। तो ये तो अब आपको आदतें हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आदत तो हो गई, लाला जी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा। आदत हो गई और यहाँ रहने की भी आदत हो गई। इसको अपना घर मान लिया। उस घर में इस घर में कोई फ़र्क नहीं मान रहे। इकट्ठा भाईचारा जो टाइम पास हमारा होता है, जो हमारे के अंदर जज्बा एकता का, जो संगठन का, जो। अब इससे जुड़ा सवाल एक और है मलिक साहब, खेती पे क्या असर पड़ेगा? किसान सारे यहाँ के बैठ जाएंगे तो खेती का तो नुकसान हो रहा है पीछे से। देखिए, अगर यहाँ सारे आगे बैठ जाते
तो मेरे ख्याल से तो यूपी हरियाणा बिहार तक जा पहुँचते। हम तो 5-7% आए हैं, 10% वेल मैंने इस तरीके से भाई, हाँ हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सारे के सारे पीछे से एक दूसरे का संभाल रहे हैं। पड़ोसी का पड़ोसी संभाल रहा है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। खेती का भी, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 2.5 साल का राशन तो हमारे साथ है। 2.5 साल में हमारी 5 फसलें और आएंगी। अनाज तो हमने ही पैदा करना है, वो भी हमारी यहीं आएंगी। तो हम तो ये मान के चलो 250 साल का राशन हमारे पास है, यहाँ आता रहेगा हर साल, हर महीने आता रहेगा। हर 6 महीने में तो हमारी नई फसल आ ही जाती है। तो हमें खाने पीने की, रहने की, ऐसे ही हमारे घर गाँव में होते हैं। आपने तो देखे, आप ग्रामीण आप कम, बिल्कुल सही बात, आप कमेंट करते रहिए। तिल्लू राम जांगड़ा भी यही है। ये दिन में हमें 80 मिले थे और पीछे पीछे हम इनके थे। ठीक है, जस्टिफाई हो गया, हालांकि कोई शक नहीं था, भी जा रहे हैं। ये आज काफ़ी सामान लेके आए वहाँ से, तो हमने कहा पीछे पीछे आएंगे आपके, कहाँ जा रहे हो। जांगड़ा जी, आंदोलन कितना लंबा? आंदोलन का तो जब तक नहीं मानेंगे जब तक चलेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, कभी झुके। देखो, किसान का दिल वैसे ही बड़ा होता है, लेकिन जब खेत में रहते हैं इससे ज़्यादा ठंड होती है। पानी में बढ़ना पड़ता है, गुडे गुडे पानी देते हैं ना जब रात को, ठंडे पानी में ठंड ऊपर से, और पानी भी ठंडा, तो उससे ज़्यादा ठंड नहीं है ना यहाँ। लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। जब ले लेगी उसमें उनको फ़ायदा भी है सरकार को, तो ये किसान अपने घर को लौट चलेंगे। अब वरना ये बैठे हैं, वो मलिक साहब वाली बात है। फसल तो 6 महीने में आवेगी, फसल तो खाने से ही। एक दूसरा पड़ोसी मलिक साहब मेरी संभाल लेगा, मैं मलिक साहब वाली संभाल लूँगा। मैं बोया आऊँगा तो मलिक साहब काटे आऊँगे, मलिक साहब बोया होगा मैं काटे आऊँगा। मैं तो कह रहा था कि भाईचारा बढ़ा है, वाकई प्रेम बढ़ गया है। और ये इसके इफेक्ट हैं, कई तो साइड इफेक्ट होते हैं, ये इसके इफेक्ट हैं, बढ़िया वाले इफेक्ट हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ जो ये बड़े चैनल है ना, ये कह रहे हैं वहाँ तो जाट बैठे हैं। मैं जांगड़ा हूँ, जाटा घर, खातिया घर, कुम्हारा घर, लुहारा का भाईचारा है शुरू से। जमीन किसान है ना, खाती लुहार को ले आके बसाता था गाँव में। जिस गाँव में खाती नहीं होता, ले आके बसाया कर दे, खड़क पर काम कराया कर दे। पैर में जब नाज निकला करता ने, न्यारा काट के नू धरिया कर दे, यो खाती का, यो लुहार का, यो कुम्हार का, न्यारा धरिया कर दे। और वो भाईचारा हमारा बरकरार है। जिसको परंपरा का नहीं पता उसको परंपरा पता लगी होगी। ये भाईचारा ऐसे होता था, नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आपको कितने दिन हो गए सर? मेरे को यहाँ 22 दिन। मैं सत्यवान मलिक उमरा, तहसील हासी, जिला हिसार। यहाँ 22 दिन हो गए हमारे को बैठे हुए। और आप ये कह रहे हैं भाई जाट बैठे हैं, और ये जाट हम नहीं कह रहे, ये तो मिसाल बता रहे हैं, हमारे को ब्लेम ना करना, हम नहीं कह रहे। बता रहा, ये किसान बैठा है किसानी के लिए हिंदुस्तान का। और आप कह रहे थे भाई राजनीति, ये सिर्फ राजनीति के 4 साल अभी बाकी हैं, ये है सिर्फ किसानों के लिए आंदोलन है। ना इसमें कोई राजनीतिक मंच है, ना हम उसको चढ़ने देते इस मंच पे। और जो 2-4 मीडिया वाले बड़े बड़े चैनल हैं वो बिकाऊ हैं। ABP न्यूज़ है, आज तक का है, और आर भारत है, ये तो प्योर ही बिका हुआ। हम यहाँ स्टेज के नज़दीक भी नहीं फटकने दे रहे उसको। और 3-4 दिन पहले हादसे का विधायक का विनोद बियाना का एक स्टेटमेंट पढ़ी थी मैंने। वो बोल रहे थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी और मोदी जी बहुत बढ़िया काम। मैं उसे 3 सवाल का जवाब मांग रहा हूँ, वो दे दे। ताउम्र उसको हंसी से कोई हराने वाला नहीं है, मैं ये वादे के साथ। जी बियाना साहब, चांस है ताउम्र हंसी विधायक बनने का, सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये तीनों कानूनों के बारे में बता दे बियाना। वो बोल रहा नहीं भाई मनोहर लाल खट्टर और मोदी बढ़िया काम करे किसानों के लिए। इसके अंदर किसान नहीं है, मजदूर भी पीछा जाएगा। आज जो 2 रुपये किलो आटा मिल रहा है ये कोटे में, ये 120 रुपये किलो मिलेगा मजदूर भाई को भी, अगर किसान के साथ ये जाति करे। और जब तक इस सरकार को झुकाकर जब ही दम लेंगे हम, नहीं यहाँ से 6 साल भी उठने वाले नहीं। करने से शांति मिले है कि सुबह से लेकर रात तक चलता रहे? रात के 2:30 बजे तक यहाँ कम से कम भी 2-2.5 हज़ार हमारा बड़ा भाई पंजाब का, यूपी का, हरियाणा का यहाँ बैठ के पी के जाते हैं। वो तो मैंने आपको दिखाया था कि जिस दिन ये चले थे 7 बजे से, एक दिन एक ट्राली गोसा ही भर के चली थी। वे गोसे चल रहे हैं, वो गोसे चल रहे हैं। हाँ, और ये जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, गोसे नुए आते रहेंगे, उपका नुआ चलता रहेगा। और आप कमेंट करते रहिए। जैसे उधर देखो वो लगा रखी है मोदी की और खट्टर की। चलो इसी बात नहीं करनी, अपन बात अपने हक की बात करनी है, अपने सवाल करनी है। हाँ, ओके के लिए है। सर्वेश जी, मैं मतलब कि ना बड़ा शर्मिंदा हूँ। मतलब एक ऐसे प्रधानमंत्री को हमने चुना है और हमें बड़ी मतलब कि अंदर से ग्लानि महसूस होती है
कि इतने इतने किसान 36 बिरादरी के, कभी तो उनको उग्रवादी बता देते हैं, कभी खालिस्तानी बता देते हैं, कभी पाकिस्तानी बता देते हैं। उनकी अपनी प्रजा यहाँ बैठी हुई है और वो उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। क्या वो जब संभलेंगे, जब उनके दरवाजे पे जाके हम गेट खोलेंगे और वो पिछले दरवाजे से भागेंगे? क्या इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी? अगर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो हमारी जो फौज है, युवा साथी हैं, उनको किसी तरीके से हमने समझा के रखा हुआ है। वो आज भी तैयार हैं। ये बैरिकेड हमारे लिए कुछ नहीं है, खाले डोले तो हम रोज़ कूदते हैं डेली। हमारा काम क्या है? हमारे पास जो औजार हैं उनको ये हथियार मानते हैं। एक काले झंडे दिखाने से और 307 लगा दी, 13 आदमियों पे, अनगिनत आदमियों पे, बेनामी आदमियों के ऊपर FIR कर दी, तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? ये इनकी कमज़ोरी झलकती है। इनको भय है कि आंदोलन ये अब ये कहीं ना कहीं ये अभी ये साजिश में है कि आंदोलन में कहीं फूट डाली जाए। मगर गलतफहमी है मोदी जी, मनोहर लाल जी खट्टर चले हमारा बड़ा भाई पंजाब, आए दिल्ली, रोके हरियाणा, खट्टर साहब नहीं रुकेगा। लेना क्या उनका ये बता दो ना। पंजाब से चले, दिल्ली आना था, हक है ना हमारा रोड पे, सड़क पे चलने का हक नहीं है? इसको टांग अड़ाने क्या जरूरत थी? खट्टर को क्या जरूरत थी? अब इसका खटारा निकालने लगे। माफ़ करना, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर कल की हरकत जो देखी परसों की, हमारे किसान भाइयों के ऊपर 13 किसान भाइयों पर 307 लगाई है सिर्फ काले झंडे दिखाने से, तो खट्टर को हम खटारा ही कहेंगे, आगे से आदरणीय नहीं कहेंगे। बिल्कुल कॉमन सी बात निकल के ये आ रही है कि जनता से बड़ी ताकत होती नहीं है और इस ताकत को आजमाए ना जाए तो बेहतर है उसको। इसलिए इस मामले का सुलह होना चाहिए। और किसान भगवान के बाद अगर विधाता है तो किसान है। भगवान के बाद सरकार तो कुछ नहीं है, बनती हमारे में सही है। भगवान के बाद नंबर आता है तो किसान का है। किसान दूसरा विधाता है, अन्नदाता विधाता। अन्न जो पैदा करके सारे देश को, सारे संसार को चलाता है, वो विधाता है। किसान का दूसरा नाम विधाता है। बिल्कुल ज़रूरत ये है कि नए साल की शुरुआत किसी अच्छी बात से हो और इसका हल निकलना चाहिए। सरकार को हट छोड़ देना चाहिए। आपके कमेंट क्या जरूर नीचे लिखें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।